हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये हमारा चौथा सेट है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन है ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जनता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। दूसरा क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ए न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी कार्यपालिका को न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बड़ा है तो पूरे स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो हमारा ऑप्शन है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, सी डी प्रशासन द्वारा। बताइए दोस्तों राज्यों का प्रशासन होता है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दूसरे पेज पे हो गया है। ये है ए 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, सी 10 नवंबर 2000, डी 1 जनवरी 2000। बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ स्वरूप में कब आया? तो एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 नवंबर 2000 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। बताइए दोस्तों किस नाम से उल्लेख है? तो हमारा भारत तथा इंडिया के नाम से संविधान में हमारा राष्ट्र उल्लेखित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है दोस्तों? तो ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो बताइए दोस्तों किस में निहित है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, संसद में। संसद में निहित है। संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी ये दोस्तों ये राज्य है, राज्यों का कन्फेडरेशन, सी राज्यों का यूनियन। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? बताइए दोस्तों किस अनुसूची का
संशोधन करना आवश्यक होगा? तो हमारा ऑप्शन है ए 5वीं अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी दूसरी अनुसूची, डी प्रथम अनुसूची। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो डी प्रथम अनुसूची। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1856, बी 1853, सी 1857, डी 1960। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से बोल देते हैं। ए 1856, बी 1953 है दोस्तों। सॉरी, गलती से हम 1853 बोल दिए हैं, ये 1953, सी 1957 और डी 1960। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, 1953। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? किसी राज्य को राज्य में मिलाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? तो हमारा सी संसद सही होगा, ऑप्शन सी संसद को। चलिए दोस्तों हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर? तो ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया। ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 35वें संशोधन के अंतर्गत। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? बताइए दोस्तों लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो ऑप्शन है ए 30, बी 27, सी 25, डी 20। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? बताइए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 20 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा नहीं नहीं प्राप्त की जा सकती। दोस्तों ये नहीं ध्यान दीजिएगा, लोग यहीं पर गलतियां करते हैं। तो चलिए दोस्तों ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण, सी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बताइए दोस्तों भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? तो कोई भी अगर भारतीय बैंक में धन जमा करता है तो उसके द्वारा वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। चलिए डी ऑप्शन सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा भारत एकल नागरिकता प्राप्त करता है। दोहरी नागरिकता तो अमेरिका में चलता है, USA में दिया जाता है, यहाँ भारत में एकल नागरिकता दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में सम्मिलित इकहरी नागरिकता
किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए दोस्तों, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन, ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए त्यागने पर, बी पर्यावसन होने पर, सी वंचित किए जाने पर, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों किससे हो सकती है? तो डी उपरोक्त सही। त्यागने पर भी हो सकती है, पर्यावसन पर भी हो सकती है, वंचित करने पर भी हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए डांगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। बताइए दोस्तों कौन सा सही है हमारा? तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सही है डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। तो बताइए दोस्तों आप सभी को पता है कि सर्वोच्च क्या है? संविधान सर्वोच्च माना गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, सी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा सही है दोस्तों हमारा? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी। तो आप सभी को पता है ए जो है कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व में भी है, समाजवादी भी है, राजनीतिक भी है। और आपने कभी ये साम्यवादी राज्य नहीं पढ़ा होगा संविधान का, जो कि संविधान का दर्शन नहीं है पूछा है। तो देखिए दोस्तों तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, साम्यवादी राज्य। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये देखिए ऑप्शन है ए नीति निर्देशक तत्व में, बी मौलिक अधिकार में, सी नागरिकता, डी भारत संविधान की प्रस्तावना। तो अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? दोस्तों आप इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इससे ही रिलेटिव है। तो कहाँ
लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अमेरिका में लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन है ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, संसद के दोनों सदनों में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। तो बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन यूएसए सही होगा। एक बार आपको हम आंसर क्वेश्चन दिखा देते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो देखिए यहीं से यूएसए से लिया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? किस में प्रतिबिंबित होता है दोस्तों? ऑप्शन है ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? किस में प्रतिबिंबित होता है? तो हमारा ऑप्शन ए उद्देशिका में। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।